गया जिला में पड़ता है। हाँ हाँ जी, इस्लामपुर से जाए पड़ता है अंदर से। हाँ, गए जिले में पड़ा तो बताइएगा। फिनाल तथा सुनिएगा, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके क्या प्राप्त किया जा सकता है? बैकेलाइट। बताइएगा, बैकेलाइट का उपयोग क्या बनाने में करते हैं? हाँ ठीक है, बाल्टी और रेडियो टेलीविजन आदि के केस के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसको। आगे से बताइएगा, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है? टेफलॉन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। सुनिए साहब का कि टेफलॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? आगे, टेफलॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? हाँ, टेट्राफ्लोरो एथीन। हाँ, टेट्राफ्लोरो एथीन। आगे से बताइएगा, अग्निशमन क्रमकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर किसका प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग? आगे पीछे, मेलामाइन नामक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? रबड़ दो प्रकार का होता है ना, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। आप ही बताइएगा, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। आगे से बताइएगा, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाल्कनीकरण। बगल से बताइएगा, बताना होगा, वल्कनी करने के बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार का रबड़ का प्रयोग क्या बनाने में करेंगे? ग्लव्स बनाने में, रबड़ बैंड बनाने में। हाँ ठीक है, रबड़ बैंड बनाने में, दस्ताना बनाने में इसका इस्तेमाल की जाती है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया था? गुडियर। ठीक है, वल्कनी प्रक्रिया से रबड़ बनाने की क्रिया जो खोजा था वो चार्ल्स गुडियर ने किया था। बताना का आगे साहब का कि टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ के उत्पादन में कितना प्रतिशत सल्फर का प्रयोग होता है? कितना परसेंट सल्फर का उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में करेंगे टायर बनाने वाले में? 5%। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? नौनखर है। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? हाँ ठीक है, बेंजीन अगर नहीं रहा तो कार्बन डाइसल्फाइड भी, दोनों में घुल जाता है। बताइएगा किसे, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने में क्या मिलाया जाता है उसमें? कठोर बनाने के लिए आगे कार्बन मिलाया जाता है। आप बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, सुनिएगा, कौन सा रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर के रॉकेट ईंधनों में ठोस ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे? कौन सा रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? संश्लिष्ट रबड़ का एक उदाहरण है, उसी रबड़ का नाम बताना होगा। इधर आएगा कि कौन सा रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? थाइकॉल रबड़। प्रश्न आगे से बताइएगा, थाइकॉल रबड़। सुनिएगा, वे श्रृंखला जो ठोस, सुनिएगा, वे श्रृंखला ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई और अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, उसे क्या कहिएगा? रेशा। उसका जो लंबाई है ना, चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक हो, उसको क्या बोला जाता है? रेशा। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है? नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क और लंदन। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा, नायलॉन एक ऐसा छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है या नहीं? नहीं, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है उसी को बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा नायलॉन बनाया जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, नायलॉन किस प्रकार का रेशा का उदाहरण है?
आगे, नायलॉन किस प्रकार के रेशा का उदाहरण है? कौन सा रेशा? नायलॉन। वो हम नहीं बोले कि किस प्रकार के रेशा का उदाहरण, प्रकृति का संश्लिष्ट उसे करके नहीं बताना है, कोई प्रोपरली नाम बताना, कौन सा रेशा का उदाहरण है जी नायलॉन? कोई पॉलीएमाइड रेशा। नायलॉन जो है यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। आगे से बताइएगा, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा का नाम बताइए, किनका है? आगे, नायलॉन। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935। बगल से बताना होगा आपका। क्वेश्चन सुनिएगा आगे से, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताइए, दो वो है, सेलुलोज और स्टार्च। आगे से बताइएगा, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फराडे। बेंजीन की खोज माइकल फराडे ने कब किए थे? 1825। बताइएगा कि साहब का, रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आगे से बताइएगा, इथिलीन का सूत्र बोलिए, एथिलीन। C2H4। बताना होगा आगे साहब का, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे से बताइएगा, एल्काइन का सही सूत्र करिए, CnH2n-2। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक क्या है? मीथेन। आगे से बताइएगा, कार्बन एक प्रकार के क्या है जी? धातु, धातु धातु। कार्बन एक प्रकार का धातु है। कार्बन को आधुनिक वर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? हाँ ठीक है, 14 समूह या 4 के 1 के समूह में बोल सकते। कुछ हीरे काले होते हैं, जिसे क्या कहते? बोट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आगे से बताइएगा, कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल की जाती है? हड्डी चारकोल। हीरा का वर्तनांक बताइएगा, 2.42। आगे से बताइएगा, हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है? हाँ ठीक है, कुचालक होता है। पीछे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन बताना है, पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण। बताइएगा, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? द्रव में गैस का परिक्षेपण जो साबुन डिटर्जेंट के द्वारा उत्पन्न होता है। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जो साबुन द्वारा उत्पन्न, झाग। बिल्कुल ठीक है, झाग इसको कहेंगे। बगल से बताइएगा, कोलाइड का परिक्षेपित कणों का आकार कितना से कितना सेंटीमीटर के बीच में होगा? कोलाइड का परिक्षेपित कणों का आकार कोलाइड में परिक्षेपित कणों का, आगे उल्टा बोल दी, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। बताइएगा, कोलाइड कणों को नंगी आंखों की सहायता से देखी जा सकती है या नहीं? नहीं देख सकते हैं आप। बताइएगा आप आगे से, वायु किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? जैसे ठोस में ठोस, गैस में गैस, जैसे वायु। गैस में गैस का मिश्रण का उदाहरण है। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर मुंह में दांत का क्षय होना चालू हो जाता है? 5.5 यानी 5.5 से कम। आपको बताइएगा, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? ठोस में गैस। बताइएगा आप ही, शराब का पीएच मान बताइए। हाँ 2.8। आप ही बताइएगा, नींबू का पीएच मान? 2.2। आपको बताइएगा,
वैसा भस्म जो जल में विलेय है क्या कहलाएगा? अम्ल क्षार इसे बताना है। वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्या कहलाता? क्षार। बताइएगा आगे से आपको। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिए। NaOH। बताइएगा आगे से। ऑयल ऑफ विट्रल किसे बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। खनिज अम्ल का उदाहरण है कौन सा अम्ल? खनिज अम्ल किस अम्ल को बोला जाता है? HCl। HCl एक खनिज अम्ल है। आगे से बताइएगा। चींटी के डंक को बेअसर करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आगे। चींटी के डंक को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल की जाती है। बताइएगा आपको इसे। सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है? एसिटिक एसिड। बताना होगा आगे से आपका। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देती है उसे क्या कहिएगा? अवकारक या ऑक्सीकारक। वह पदार्थ जो किसी दूसरी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ जब होती है तब ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न आगे से बताइएगा। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे के एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहिएगा? कौन सा बंधन? हाँ आगे कह रहा जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे के एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करता है तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? आगे। देखो बच लो। सिग्मा बंधन। सिग्मा बंधन कहेंगे इसको। यहां से बताइएगा। विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व की है? हाँ क्या बोले? फ्लोरीन। आगे से बताइएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 17 होता है। परमाणु संख्या 89 से 103 तक के क्या कहा गया? एक्टिनाइड श्रेणी। यहां से बताइएगा। आपको बताना होगा इसे। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त है? 7 आवर्त 9 वर्ग था। बताएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करिएगा? रक्त कैंसर को। आगे। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। आगे से बताइएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श। हाँ ठीक है, उसका ताप या मोलों की संख्या पर। बताइएगा समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक को क्या कहिएगा? संभारिक बोलेंगे। पीछे से बताइएगा चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होगा? चट्टान की आयु निकालना है। यूरेनियम कौन सा समस्थानिक? आगे। यूरेनियम 235। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा आप। दो गो होगा न्यूट्रॉन की संख्या। बताइएगा आगे से आपका क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किए थे? डी ब्रोगली ने किए थे। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली जाती है या नहीं? हाँ ठीक है, उस पर मोहर लगाकर बनाई जाती है, ढाली नहीं जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा तत्व तथा यौगिक का वह सबसे छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? हाँ क्या बोले? अणु।
प्रश्न आगे से बताइएगा, वह विधि कौन सा है जो कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है? आगे क्वेश्चन है, वह विधि कौन सा विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है? किस विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है? आगे भाप के साथ वाष्पशील होता है। आगे भाप आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध की जाती है। आगे से बताइएगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहां से बताइएगा, भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, इसको परमाणु बोलते हैं। जीएसटी लागू किया गया था कैमा संविधान संशोधन के तहत? 101वां। पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू है जी? हाँ पूरे भारत में जीएसटी, आप कितना इसलिए 1 जुलाई 2017। तो हुर बता के एक बार बता दो पूरा 1 जुलाई 2017। आगे से बताइएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म करिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न आगे से बताना होगा, नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल कितना समय का होता है? ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। बगल से बताइएगा, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हाँ 1764 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा, 1931 में पहली भारतीय भोलती फिल्म रिलीज हुई, तो उस फिल्म का नाम क्या था? हाँ आलामारा। बगल से बताइएगा, जापान के संसद का नाम क्या है? डायट। WAN का पूरा नाम करिएगा, कंप्यूटर से है WAN। आगे वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इको मार्क का जो लोगो बना हुआ है वो क्या है? हाँ वस्तु का नाम बताना कि ये वस्तु इको मार्क के लोगो में है। क्या बोले? आगे वो किस पर लगता है लोगो, वो नहीं बताना है, वो लोगो किसका बना है। क्वेश्चन है कि भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? हाँ इको मार्ग जो लगता है वो तो पर्यावरण वस्तुओं को मिलता है, तो कहने के मतलब लोगो जो बना हुआ लोगो किसका बना हुआ है बताना। हाँ ठीक है, मिट्टी का एक घड़ा है वो लोगो। प्रश्न आगे से बताइएगा, सिंधु सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो। प्रश्न आगे से बताइएगा, व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान लागू हुआ है, कब? राज हड़प नीति नहीं बोला था? 1848 ईस्वी में ही लागू किया था ये। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते? 11 जुलाई। प्रश्न बताइएगा आप यहां से, टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंध रखते थे? हाँ ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान निर्दिष्ट की गई है? मजदूरी के काम करने वाले को निर्वाह मजदूरी का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में? हाँ ठीक, अनुच्छेद 43। प्रश्न बनेगा आगे, तेलंगाना भारत का राज्य बना था तो कैमा राज्य बना था उस समय? 29वां राज्य बना था। यहां से बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? हाँ क्या बोले? तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। आपको बताना है यहां से, आपका बताइएगा कि पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? हाँ ठीक है, बंगाल के नवाब से सिराजुद्दौला। प्रश्न आगे से बताइएगा,
एक जीबी में कितना एमबी मिलता है? 1024 MB। प्रश्न आगे से बताइएगा, म्यूरिएटिक अम्ल किस अम्ल को बोलते हैं? आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर। प्रश्न आगे से बताइएगा, आगे से बोलना होगा आपको, इसी तरफ से फुल फॉर्म आ जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? सर विलियम जोन्स ने किए थे। 1784 ईस्वी में। प्रश्न था कि अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनाया गया था, जिसमें सभी धर्म के लोग का प्रवेश की अनुमति थी? इबादत खाना अकबर ने 1575 ईस्वी में। बताइएगा कि भारत की प्रथम पूर्णकालिका महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? पूरी तरह से रक्षा मंत्री, पूर्णकालिका स्पेशल। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? पूर्णकालिका। पूर्णकालिका पूर्ण रूप से और स्पेशल, ऐसा उनका तो अतिरिक्त भार हल्का कुछ दिन के लिए बनाया। ठीक है, निर्मला सीतारमन हो जाएंगे पूर्णकालिका रक्षा मंत्री, भारत की पहली महिला। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत? नहीं जाते बोल दो। हाँ ठीक है, 0.03%। हाँ आगे से बताइएगा, मुंडको उपनिषद का संबंध किस वेद से है? आगे मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंध है? अथर्ववेद। प्रश्न बताना होगा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाया था, तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आयुष्मान भारत? स्वास्थ्य से। आपका बताना होगा इसे, कीड़ा मकोड़ा जो है सांस लेता है किस अंग से? कीड़े सांस लेता है किस अंग? हाँ ठीक है, त्वचा। उसी जगह बोला आपको, ट्रेकिया अलग ना जी। कीड़े सांस लेते हैं चमड़ी से, बताइए इस आपका। हाँ, डुरंड रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। आप ही बताइएगा, ग्रेनाइट किस चट्टान का एक अंग माना जाता है? अग्नि चट्टान। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 जेवी कृपलानी, श्वास नदी, कीड़ा। जैसे वो कीड़ा मकोड़ा के अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है ना, इसके वजह से कुछ तो बोलेंगे। हाँ लेता, जैसे त्वचा से। हाँ जैसे केचुआ वगैरह भी ले लेगा, केचुआ भी त्वचा से ले लेगा आपका। और कीड़ा किसे बोले? श्वास नली। थोड़ा सा ऑप्शनली है ना, अगर उठा कर रहा प्रश्न ऑप्शन तो ठीक है, तो ध्यान दिया। आगे से बताइएगा, बुक डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा से है। आगे से बताइएगा, लिंगराज मंदिर किस शहर में? किस शहर में? भुवनेश्वर। बताइएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1923 में गठित हुआ था एक स्वराज पार्टी, उसकी स्थापना कौन की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बताइएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? उनका देखा हो, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ठीक है, बिना मिट्टी का पौधा उगाना या जल में पौधा उगाना? नहीं, तो एरोपोटिक्स का हवा में पौधा उगाना हो जाएगा एरोपोटिक्स में। आगे से बताइएगा,
प्रसिद्ध एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थित है? किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? मैंने कहने का मतलब है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ ठीक है, क्या बोली? वाराणसी। बगल से बताइएगा, कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते? एक्स एक्स। आगे से बताइएगा, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति को बोला जाता है, तो किस तिथि को शुरू हुआ था? 10 मई। प्रश्न आगे से बताना है आपका, 100 निब्बल बराबर कितना बीट होंगी? 100 निब्बल बराबर कितना बीट? 400। एक निब्बल का मान 4 बीट होता, तो 100 निब्बल का मान 400 बीट। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का माता जी का नाम क्या था? महामाया। प्रश्न आगे से बताइएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया। एक कार का वेग 10 सेकंड में 19 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। 19 हाँ, 19 किलोमीटर से 72। 18 ले लीजिए, 18 से करिए, 18 से 18 किलोमीटर से। हाँ ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रघुवंशम किसने लिखे? कालिदास। प्रश्न आगे से बताइएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए। 98। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान बताइए। 100। बताना होगा इस आपका, आपको बताना होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? 1872 ईस्वी में। प्रश्न आप ही बताइएगा, एक तत्व है जिसके नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तब उसकी मास संख्या कितनी होगी? 27। पृथ्वी का द्रव्यमान बताइएगा कितना है? 100 गुना 10⁻24 kg। प्रश्न आगे से होगा आपका, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है एम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति 2 गुना हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? समझिएगा प्रश्न। 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? एम द्रव्यमान की एक वस्तु, एम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया हुआ कितना? 25 जूल, है ना? तो क्वेश्चन है, यदि गति को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गति को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान निकाले पड़ता ना, पहले निकाल ला एम द्रव्यमान, वही हो जाएगा। तो गति की 2 गुना करेगा तो फिर उसको करिएगा ना। हाँ, तो अच्छा निकालिए आगे।
कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से बढ़ रही है एक द्रव्यमान की एक वस्तु, यानी एक से द्रव्यमान मान लीजिए या एम द्रव्यमान की एक वस्तु जिसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तब उसकी गति को 2 गुना कर देंगे तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बगैर द्रव्यमान की कैसे गतिज ऊर्जा निकल पाएगी? 100 जूल, है ना। देखिए गति, हाँ निकल जाएगा, लेकिन अब इसको ना भी कुछ करिएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी निकाल लीजिए, गति को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 100, उससे भी निकाल लीजिए, तो ऐसे भी निकाल लीजिए, जैसे भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा, तो 25 है तो 4 का 25 चौका 100। ठीक है, आगे से बताइएगा विखंडन कितने प्रकार को देखिए क्या आपका? हाँ ठीक है, विखंडन 2 प्रकार का होता है। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? पांडवंश की राजधानी मदुरै। 10 केजी भार का एक बाइसिकल है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? फिर से 10 केजी द्रव्यमान के एक साइकिल 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, 10 केजी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा 2000 जूल। ठीक है।